पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 1 मिनट में पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर IPS अधिकारी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। यह आरोप पुलिस विभाग में पदस्थ एक SI की पत्नी ने लगाया है। अब मामले की जांच की जिम्मेदारी IG आनंद छाबड़ा को सौंपी गई है। उसका शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण कर रहे थे। वहीं महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वो साल 2017 में रतनलाल डांगी के संपर्क में आई थी। तब डांगी कोरबा SP के पद पर तैनात थे। शुरू में सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई। रतनलाल डांगी की दंतेवाड़ा पदस्थापना के दौरान पीड़िता वीडियो कॉल के जरिए उन्हें योगा सिखाया करती थी। दंतेवाड़ा के बाद रतनलाल डांगी का तबादला राजनांदगांव हो गया, तब भी वो संपर्क में बनी रही। इसके बाद सरगुजा IG बनने के बाद रतनलाल डांगी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। बिलासपुर IG बनने के बाद ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। मामले में CM ने कहा है कि आरोप लगे हैं तो जांच होगी। उच्च पदस्थ अफसरों से की गई शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि रतनलाल डांगी पत्नी की गैर मौजूदगी में उसे बंगले पर बुलाते थे। वो IPS हो चाहे कोई भी हो, IS हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। IPS रतनलाल डांगी ने अपने शिकायती लेटर में क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। SI की पत्नी मेरे दफ्तर में जहर की शीशी लेकर आई। मुझ पर मेरी पत्नी और बच्चों से सारे संबंध तोड़ने का दबाव बनाया। पत्नी के मायके भी नहीं जाने का दबाव बनाया। मुझे अपनी पत्नी के कमरे में ना सोकर बैल्कनी में सोने का दबाव बनाया। मुझे सुबह 5 बजे से वीडियो कॉल करने की बात कही। घर और ऑफिस में हर वक्त वीडियो कॉल पर रहने का दबाव बनाया। वॉशरूम स्नान करते वक्त भी वीडियो कॉल चालू रखवाया। महिला ने यूरिन करते हुए और नहाते हुए मेरा स्क्रीनशॉट बनाया। निजी पलों के स्क्रीनशॉट लेकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। स्क्रीनशॉट और चैट्स को छेड़छाड़ कर ब्लैकमेल किया। फोटो वायरल करने और DGP से शिकायत करने की धमकी दी। जब मैंने विरोध किया तो आत्महत्या की धमकी दी। मुझ पर बच्चों और मां की झूठी कसम खाने का दबाव बनाती थी। महिला ने मेरे नाम पर कई लोगों से वसूली की। मेरे स्टाफ को मेरी कुछ अश्लील तस्वीरें दिखाकर घर में हंगामा किया। महिला ने धमकी देकर 13 अक्टूबर से पहले सारे चैट डिलीट करवाए। DGP साहब से निवेदन है कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर जांच कराएं। महिला पर FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। इधर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने पुरानी बस्ती इलाके में 60 से 70 साल से रह रहे लोगों को नोटिस थमा दिया है। वक्फ का दावा है कि ये उनकी जगह है। 3 जो परिवार हैं उनको नोटिस आ गया है और वो नोटिस आया है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का कहना है कि वे उसकी संपत्ति है और इसका कारण ये सामने जो देख रहे हैं हजरत सैयद बाबा खाकी साहब वाली उनका ये दरगाह है और उसी के आधार पर ये नोटिस दिया गया है। और नोटिस में कहा गया है कि 2 दिन का समय ना। हाँ, 2 दिन का समय। 2 दिन का समय, 2 दिन के भीतर 24 तारीख को जवाब दीजिएगा। अच्छा, तो आप तो काफी साल से हैं यहाँ पे। मैं 2007 में लिया था इसको। उसके पहले मैंने जिन चाचा से लिया था उनका सन 63 की रजिस्ट्री है। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिवाली के दिन 100 साल से काबिज हिंदुओं को उनके मकान खाली करने की नोटिस दी गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चेहरा, जो बोलती कुछ है करती कुछ है। जो मुतवल्ली ने जो लिस्ट देता है, मुतवल्ली की लिस्ट के आधार पर वह बोर्ड नोटिस जारी करता है। वह बोर्ड डायरेक्ट नोटिस जारी नहीं करता है। जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं हो पाती है। दीपावली और छठ के चलते यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। SECR यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 170 ट्रिप फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रही है। दीपावली के बाद छठ के मौके पर रेल यात्रियों की संख्या बढ़ी है। SECR 170 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसके अलावा दूसरे रेलवे जोन में चल रही 223 स्पेशल ट्रेन भी SECR क्षेत्र से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
आपको बता दें कि प्रमुख स्टेशन जैसे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, इतवारी, रायगढ़, शहडोल समेत दूसरे भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिसमें सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बिलासपुर स्टेशन पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए 2 स्पेशल होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां यात्रियों के लिए खान-पान, पेयजल और बैठने की व्यवस्था है। कई सारी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन भी चलाई इस जोन ने, ताकि उनको उनके गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके। 170 स्पेशल ट्रेन हम लोग ने इस दौरान अपनी प्लान करी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ सरकार मिशन मोड में अभियान लॉन्च कर नक्सलियों का सफाया कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से सरकार के नक्सलवाद के खात्मे के तय टारगेट पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी सरकार में नक्सलियों के खात्मे के लिए नीति थी, कार्यक्रम थे। इससे नक्सली कमजोर भी हुए, लेकिन मौजूदा साय सरकार के पास न तो नीति है और न ही कोई कार्यक्रम। और विष्णुदेव साय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कौन सी नीति अपनाई है? कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है आपके पास? यहाँ के नक्सली महाराष्ट्र में जाकर सरेंडर करते हैं। इन आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस अवैध घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर उसे भरोसा नहीं है। 5 साल जब सरकार में थे तब उन्होंने बस्तर के लिए कुछ नहीं किया, और अब जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वहां खुशहाली और तरक्की लाने का काम कर रही है, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना इनकी नीयत को स्पष्ट रूप से बताता है। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस मौके पर तैयारी जोरों पर है। प्रदेश का नया विधानसभा भवन भी बनकर लगभग तैयार है, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे। मैं नया रायपुर के उसी विधानसभा परिसर में मौजूद हूं और यहां पर ये नया भवन बनकर के तैयार हो गया है। इनॉग्रेशन होगा 1 नवंबर को, जब 25 साल पूरे होंगे प्रदेश के। और देखिए, ये सामने मूर्ति लगाई जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने इस प्रदेश का गठन किया। पूरे विधानसभा परिसर को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहले जो मेन बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गर्भगृह है, यानी यहाँ पर विधानसभा का हाउस चलेगा। इसी में विधानसभा अध्यक्ष की बाकी ऑफिस है, मुख्यमंत्री का भी ऑफिस है। और उसके बाईं तरफ, यानी इस तरफ में जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, 2 ब्लॉक, ये विधानसभा सचिवालय का ब्लॉक है। यानी विधानसभा के जो तमाम कर्मचारी हैं वो इस तरफ पर रहेंगे, उनका ऑफिस इस तरफ पर रहेगा। और वो जो 2 ब्लॉक और दिख रहे हैं दाईं ओर, वो मंत्रियों के कक्ष हैं, यानी जितने तमाम मंत्री रहेंगे उनका ऑफिस होगा, उनका सेटअप होगा, वो उसी तरफ है। कोरबा के गेवरा खदान में रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भूस्थापितों पर सीआईएसएफ ने लाठी चार्ज कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कोरबा के गेवरा के इस आंदोलन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी कर दी और गाली गलौज करने लगा। दरअसल रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था। तभी एससीएल के अधिकारी वार्ता के लिए आंदोलनकारियों को बुला भी रहे थे, लेकिन तभी सीआईएसएफ के अधिकारी के गाली गलौज को लेकर मामला बिगड़ा। लाठीचार्ज में किसान सभा के कई लोग घायल हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे और सीआईएसएफ के अधिकारी पर एफआईआर की मांग की। किसान सभा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला भी बताया है। जो हमारे अधिकार हैं उनको हम छीनने नहीं देंगे। जो भूस्थापितों का अधिकार है उसको देना होगा और दमन की नीति बंद करें, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन अभी और आगे होगा। काम में बाधा डालने वाले जो प्रदर्शनकारी थे उनको वापस भेजने का प्रयास किया गया है। हम पुनः सभी लोगों से अपील करेंगे कि वे कृपया खदान क्षेत्र जो निषिद्ध क्षेत्र है और वहाँ भारी मशीनें चलती हैं, उसके आसपास न जाएं। बिलासपुर जोन के बॉक्सिंग रिंग में स्पोर्ट्स ऑफिसर ने बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए शराब और चिकन पार्टी की। पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलासपुर रेलवे जोन के स्पोर्ट्स सेल प्रभारी ने अपना और साथी कोच देवेंद्र का जन्मदिन
बॉक्सिंग क्लब ने कुछ इसी अंदाज में मनाया। पार्टी में दोनों अफसरों ने अपने साथी कोच और खिलाड़ियों को बुलाया। इस दौरान नॉनवेज और दारू पार्टी की गई। पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस दौरान खेल अधिकारियों ने टेबल की जगह खिलाड़ियों के मैट का इस्तेमाल किया, जिस पर खिलाड़ियों ने ऑब्जेक्शन लिया है। मामले में अधिकारियों ने जांच का आश्वासन भी दिया है। बॉक्सिंग रिंग जो है एक सार्वजनिक है, रेलवे के कंट्रोल में है। आप अपना बर्थडे वगैरह जो भी आपको मनाना है आप अपने निजी क्षेत्र में मनाएं, तो इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे और ऐसा है तो उनको वार्निंग लेटर या इस तरीके का परामर्श उनको दिया जाएगा। ऐसा है ये बोल रहे हैं। IBC 24 देख लिया करिए, ऐसा है नहीं काम चलेगा। बहरहाल मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। मध्य प्रदेश के दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान अलग अलग जगहों में देसी कार्बाइड गन के चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। कार्बाइड गन से घायल होने वालों में सबसे अधिक बच्चे हैं। MP में कैल्शियम कार्बाइड गन से घायलों की संख्या 300 के करीब है, जिसमें सबसे ज्यादा भोपाल, विदिशा और सीहोर से केस सामने आए हैं। कार्बाइड के ऊपर पानी डालेंगे, इसको पैक करेंगे, इधर से पैक करेंगे, हिलाएंगे, इधर वापस निकाल देना है। इधर करके जो नीचे लाइटर है ये चला देना है। दरअसल PVC पाइप में कैल्शियम कार्बाइड डालकर पानी मिलाने पर एसिटिलीन गैस बनती है, जो धमाके के साथ निकलती है। विस्फोट या पाइप के फटने से आंखों और चेहरों पर थर्मोकेमिकल बर्न हो जाता है, जिससे स्थायी दृष्टिहानि का खतरा बना रहता है। मेनली ये ब्लास्ट इंजरी कहलाती है। इसमें जो कार्बाइड होता है वो बाहर निकल के एक्सप्लोजिव होता है, जो कि बैकफायर कर जाता है। एक दो बच्चे आए हैं जिनको पटाखे लगे हैं, जिनका चेहरा भी जल गया है, आंखों के बाल भी जल गए हैं, पुतली पे घाव बन गया है। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें MP के 5 जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पदों पर भर्ती का ऐलान भी किया गया। मोहन कैबिनेट ने फैसला लिया है कि किसानों को सहकारी बैंकों के जरिए 0% ब्याज पर कर्ज देने की योजना को जारी रखा जाएगा, यानी किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज मिलता रहेगा। इसके साथ ही रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, यानी अब जितनी जमीन दी जाएगी उसका 100% डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 5 जिलों टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडौरी के जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके लिए कैबिनेट ने मेडिकल स्टाफ के 810 नए पद सृजन करने का फैसला लिया है। किसानों की लागत मूल्य कम हो, इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है। भाई दूज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 1,26,00,000 बहनों के बैंक खातों में 250 रुपए की किस्त जमा की। सीएम ने ऐलान किया है कि अब हर महीने 1250 नहीं 1500 मिलेंगे। भाई दूज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MP की 1,26,00,000 बहनों के बैंक खातों में 250 रुपए की किस्त जमा कराई। सीएम ने कहा कि 1.26 करोड़ बहनों का भाई होना मामूली बात नहीं है। सीएम ने कहा कि मंच पर दिख रही संख्या 2029 में और बढ़ेगी। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस ने बहनों के लिए ऐसी योजना शुरू नहीं की, ये दुर्भाग्य है। जो कहते हैं कि इस राशि से लाडली बहनें शराब पीती हैं, उन्हें लकवा मार जाए, वे डूब मरे। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब भाई और बहन का रिश्ता मजबूत हो। कई सारे कांग्रेसी लोग बोलते, अरे ये काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए पैसे लुटा रहे हो। और तो और उनकी जुबान, पता नहीं परमात्मा ने उनकी जुबान पे लकवा हो जाना चाहिए था। कितनी गंदी बात बोलते। बहते आप पैसे देते तो बहनें दारू पी जाती। शर्म आना चाहिए, डूब जाना चाहिए उनको।
एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। हेमंत खंडेलवाल ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें लता वानखेड़े, सुमेर सिंह सोलंकी, गौरव रणदीवे और राहुल कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। मौजूदा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को दोबारा मौका दिया गया है। आपको बता दें कि आशीष अग्रवाल को विधानसभा चुनाव से पहले लोकेंद्र पाराशर को हटाकर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रीवा संभाग के संगठन मंत्री रहे श्याम महाजन को प्रदेश कार्यालय का मंत्री बनाया गया है। अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। एमपी बीजेपी की पिछली कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री और 5 महामंत्री थे। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने उपाध्यक्ष और मंत्री के कुछ पद खाली रखे हैं ताकि भविष्य में संगठनात्मक जरूरत और संतुलन के मुताबिक नए चेहरों को मौका दिया जा सके। पचमढ़ी में 2 नवंबर से कांग्रेस का 10 दिवसीय शिविर शुरू होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेता एमपी दौरे आने वाले हैं। पचमढ़ी में कांग्रेस के शिविर में पार्टी के नए जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल नए जिलाध्यक्षों को संगठन सृजन की बारीकियां सिखाएंगे। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक वातावरण कांग्रेस में नया माहौल बनने जा रहा है, जो राहुल जी के नेतृत्व में, वो निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन मजबूत होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर उनकी नकल करने का आरोप लगा दिया और ये भी कह दिया कि नकल करने के लिए अकल चाहिए और खुद राहुल गांधी को ट्रेनिंग की जरूरत है। टोटल भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। तो मैं तो इस बात को मानता हूं कि वो अपने अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे या राहुल गांधी जो ट्रेनिंग दे, तो सबसे बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता तो राहुल गांधी को है। कटनी में युवक के साथ लूटपाट और मारपीट के मामले में विरोध प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। में 19 अक्टूबर को शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल 2 लोगों ने मिलकर एक युवक को सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की और उसकी पीठ को सिगरेट से दागने के बाद उसे लूट भी की। आक्रोशित लोगों ने इसका विरोध किया, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ उपद्रवियों ने पाकल थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से विवाद किया, पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। वहीं इस मामले के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। में मामला पहले से पंजीबद्ध था और समुचित धाराओं का इजाफा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट पेश करने के बाद उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया। इस उपरांत बागल थाना क्षेत्र में पूरी तरह शांति व्यवस्था है। आप सभी से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए शांति और सौहार्द का वातावरण बनाएं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कब गड्ढे वाली सड़कों से निजात मिलेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। यह हाल तब है जब खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम जनप्रतिनिधियों ने कई दफे मीटिंग कर ली है, लेकिन मीटिंग हो रही है। समस्या जस की तस है। ग्वालियर की जर्जर सड़कें, खुले में बहता सीवर, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के कई जमीनी दौरों और बैठकों के बाद भी ग्वालियर की सड़क है कि ठीक ही नहीं होती। ग्वालियर शहर की सड़कों की स्थिति यह है कि वाहन चालकों को 200 से 300 मीटर की सड़क भी बिना गड्ढों के नहीं मिल पा रही। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि ग्वालियर शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जो इस तरह से खस्ता हाल है। लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे, लगातार बैठकें हो रही है लेकिन सड़कों की स्थिति तो सुधर नहीं रही है। वो कभी नहीं सुधर सकती भाई साहब, क्योंकि
सांसद जी बैठक लेते हैं, उसके बाद सिंधिया जी बैठक ले लेते हैं, फिर नगर निगम के पास फंड नहीं है। सबसे बड़ी बात तो दावा नगर निगम ने ये किया था कि इन सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे जब तक इनको नई बनाने के लिए पैसा नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद हालात देखेंगे आप कि सड़कों के गड्ढे 10 के 10 बने हुए हैं। क्या किसी पिता की सहमति के बगैर उसके नाबालिग बेटे का धर्मांतरण किया जा सकता है? जाहिर है नहीं, क्योंकि कानून भी इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन जबलपुर में ऐसा हुआ जहां एक महिला ने अपने पति की सहमति के बगैर अपने बेटे को ईसाई बना दिया। अपने आप में धर्मांतरण का एक अनोखा मामला जबलपुर में सामने आया। यहां पत्नी ने बगैर पति के सहमति के अपने नाबालिग बेटे का धर्मांतरण करवा दिया। न सिर्फ चर्च में ईसाई धर्म में प्रवेश करवाया, बल्कि स्कूल के दस्तावेजों में भी धर्म के कॉलम में ईसाई लिखवा दिया। पति ने मामले की शिकायत थाने में की है। घटना के विरोध में आज जबलपुर में जमकर हंगामा हुआ और हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते हुए थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। ये सारी चीज़ मेरे बच्चे को क्रिश्चियन बनाने के लिए और क्रिश्चियन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। ये मेरे साथ धोखा हुआ है। महिला ने बिना किसी अनुमति के, बिना कोई कोर्ट की अनुमति के, बिना अभिभावक, बिना उसके पिता की अनुमति के बालक का बैप्टिज्म करवा दिया। इनकी शिकायत ये है कि धर्मांतरण किया गया है उस बच्चे का, और जो धर्मांतरण हुआ है वो बिना पिता की नॉलेज में लाए हुआ है। अब आपको ले चलते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां पे पर्यटकों ने P141 बाघिन को चीतल का शिकार करते हुए अपने कैमरे में कैद हुआ है। यह दुर्लभ नजारा पीपर टोला के पास मैदान में सरफना नदी के किनारे देखा गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। बाघिन अपने 3 शावकों को शिकार के गुर सिखा रही है। 23 अक्टूबर को हुई इस घटना में बाघिन P141 ने घात लगाकर हवा में उछलकर एक चीतल का शिकार किया। ये दृश्य इतना रोमांचक था कि पर्यटक भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए। बाघिन के तीनों शावक लगभग 8 महीने के हो चुके हैं और अपनी मां के साथ शिकार के तरीके सीख रहे हैं। बच्चों को शिकार कराना ये बाघिन सिखा रही है। इसके 3 शावक 8 महीने को गए। तस्वीरें देखिए आप, और वहां से गुजर रहे दर्शकों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। गलत है। 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।